हेलो दोस्तों। आज की इस मूवी की कहानी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। एक दरिंदा इंसान अगर किसी लड़की को कैद कर ले तो क्या वो लड़की बच पाएगी? दोस्तों, अब मूवी शुरू करते हैं। अब देखते हैं लड़की बच पाती है या नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक सामान्य से रेस्टोरेंट से, जहां भीड़ के बीच बैठी होती है हमारी मुख्य नायिका लीसा। उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है, क्योंकि उसका प्रेमी वहां भी उसके साथ बदतमीजी कर रहा होता है। लोग देख रहे होते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। लीसा अंदर ही अंदर टूट चुकी होती है। उसे लगता है कि इस विषैले संबंध से निकलना असंभव है। तभी अचानक रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलता है और प्रवेश करता है आर्थर ग्रीनबर्ग। आर्थर दिखने में बिल्कुल एक आदर्श सज्जन लगता है। अच्छी पोशाक, शांत आवाज और आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास। वह बिना किसी झगड़े के लीसा के प्रेमी को उसकी औकात दिखाकर वहां से हटा देता है। लीसा पहली बार महसूस करती है कि शायद कोई है जो उसकी इज्जत करता है। आर्थर बड़े ही प्यार से कहता है कि वह उसे सुरक्षित घर छोड़ देगा। उस पल लीसा को लगता है कि शायद किस्मत ने उसके लिए एक फरिश्ता भेज दिया हो, पर उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह फरिश्ता नहीं बल्कि एक चलती हुई मौत है। आर्थर लीसा को अपनी गाड़ी में बिठाता है और शहर की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर बढ़ती जाती है, जहां चारों ओर घना जंगल होता है। आर्थर का घर जंगल के बीचों बीच बना होता है, बिल्कुल अकेला, बिल्कुल खामोश। वहां पहुंचकर वह लीसा को एक पेय पदार्थ देता है। लीसा बिना सोचे समझे पी लेती है और कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस होता है और फिर लीसा बेहोश हो जाती है। जब लीसा की आंख खुलती है तो वह एक ठंडी, अंधेरी जगह पर होती है। उसके चारों ओर लोहे की सलाखें होती हैं और हवा में अजीब सी सड़ी हुई बदबू। वह एक तहखाने में कैद होती है। अब आर्थर का चेहरा बदल चुका होता है। वह प्यार भरा इंसान कहीं गायब हो चुका होता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर और पागलपन होता है। आर्थर धीरे धीरे कहता है, अब से तुम्हारी पूरी दुनिया बस ये चार दीवारें हैं। लीसा जोर जोर से चिल्लाती है, मदद के लिए पुकारती है, पर उसकी आवाज उस सुनसान जंगल में कहीं खो जाती है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं होता और लीसा को धीरे धीरे समझ आ जाता है कि वह एक ऐसी जगह फंस चुकी है जहां से जिंदा निकलना शायद असंभव है। आर्थर का तरीका थोड़ा अलग है। वह लीसा को मारता नहीं है, बल्कि उसे सही लड़की बनाने की कोशिश करता है। वह उसे अच्छे कपड़े देता है और चाहता है कि लीसा उससे प्यार भरी बात करे। लेकिन असल में यह सिर्फ एक खेल है, एक मनोवैज्ञानिक जाल जिसमें लीसा फंस जाती है। आर्थर उसे यह एहसास दिलाता है कि बाहर की दुनिया गंदी है और केवल वही उसका भला चाहता है। लीसा अंदर ही अंदर टूट रही है, पर उसने हार नहीं मानी। उसका मन कहता है, मैं बाहर निकलूंगी, मैं जीतूंगी। इसी बीच शहर में लड़कियां गायब होने लगती हैं, जिससे दो पुलिस अधिकारी आर्थर के घर तक पहुंचते हैं। आर्थर का दिमाग बेहद चालाक है। वह पुलिस को बड़े ही शातिर अंदाज में चाय नाश्ता करवाकर उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। लीसा बेसमेंट के अंदर से हर संभव कोशिश करती है कि पुलिस तक कोई संकेत पहुंचे, पर बेसमेंट पूरी तरह ध्वनि रहित है। उसकी हर चुप्पी और हर सिहरन पुलिस तक पहुंचने से पहले खत्म हो जाती है। आर्थर अपनी चालाकी से पुलिस को हंसाता है और अंततः पुलिस बिना किसी शक के वहां से चली जाती है। फिर आर्थर लीसा को ऊपर रसोई घर में ले जाता है। वह उसे खाना बनाने को कहता है, लेकिन लीसा के पैरों में बेड़ियां बंधी होती हैं। बातों बातों में आर्थ अपने बचपन की कहानियां बताता है, जहां लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया था। वह समझता है कि वह लड़कियों को कैद करके उन्हें बचा रहा है। धीरे धीरे लीसा को यह साफ हो जाता है, आर्थर एक बीमार दिमाग का इंसान है, जिसे दुनिया से सिर्फ नफरत और दर्द मिला है। फिर एक दिन लीसा को चाबी चोरी करने का मौका मिलता है। वह अपने बेड़ियां खोलकर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है, लेकिन आर्थर ने पूरे घर में सेंसर और जाल लगा रखे हैं।
जैसे ही लीसा बाहर निकलने वाली होती है, आर्थर उसे पकड़ लेता है। इस बार उसका गुस्सा पागलपन की हद तक पहुंच जाता है। वह लीसा को फिर से बेसमेंट में फेंक देता है, और इस बार और भी कठोरता और डर के साथ। लीसा अंदर ही अंदर जानती है कि अब उसका खेल और भी मुश्किल और खतरनाक हो गया है। आर्थर अब लीसा पर भरोसा करना बंद कर देता है। वह उसे दिन रात अंधेरे में बंद रखता है। लीसा की हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर दीवार में लगी एक पुरानी चीज पर पड़ती है। वो चीज साफ दिखाती है कि उससे पहले भी कोई लड़की यहीं कैद थी। लीसा को एहसास होता है, अगर मैं आज नहीं भागी तो शायद कभी नहीं बच पाऊंगी। लीसा अब अपने दिमाग और धैर्य का खेल खेलती है। वह आर्थर के सामने झूठे प्यार का अभिनय करती है। धीरे धीरे वो आर्थर को विश्वास दिलाती है कि अब वह उससे खुश है। आर्थर खुश हो जाता है और उसे थोड़ी आजादी देने लगता है। वह उसे ऊपर गार्डन में ले जाता है। लीसा गहरी सांस लेती है, ताजी हवा में अपने दम को महसूस करती है, लेकिन उसका ध्यान केवल बाहर की दुनिया और पुलिस तक संकेत भेजने के उपाय पर है। उसे पता है कि आर्थर की नजर हर समय उस पर है, पर यह उसका आखिरी मौका है। अचानक आर्थर को बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। वो अंदर से एक बड़ी बंदूक निकालता है और गुस्से में बाहर निकलता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसके होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां और हथियारबंद अधिकारी खड़े हैं। पुलिस ने पूरे घर को घेर लिया था और आर्थर को सरेंडर करने के लिए चिल्ला रही है। आर्थर फंस चुका है। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो अपनी बंदूक लेकर खड़ा है, लेकिन पुलिस की ताकत और संख्या देखकर समझ जाता है कि उसका खेल खत्म हो गया है। वह धीरे धीरे फिर से घर के अंदर वापस चला जाता है। लीसा को लगता है कि शायद आर्थर उसे मार ही देगा, पर आर्थर अंत में लीसा की बेड़ियां खोल देता है। लीसा बिना पीछे मुड़े बाहर की ओर भागती है, जहां पुलिस तुरंत उसे सुरक्षित स्थान पर ले लेती है। पुलिस घर में घुसकर आर्थर को दबोच लेती है। उसके हाथों में हथकड़ी लग जाती है। लीसा अब एम्बुलेंस में बैठकर उस डरावने अंधकार और यातना के घर से हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो का कौन कौन सा पार्ट आपको पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय।